वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों। कल जो घटना घटी थी गौ माता के बच्ची के साथ, बहुत ही दर्दनाक हादसा था। लेकिन ऐसे साथियों, ये घटना आम बात हो गई। हर दिन आपको एक नई ऐसी हजारों गौ माता के ऊपर अत्याचार की घटना सुनने को मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए और अपनी सनातन संस्कृति, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने गौ माता को बचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। क्योंकि आने वाले समय में जो ये काम आपको दिख रहा है, ये एक मामूली सा नॉर्मल काम है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत शून्य से की गई है। शुरुआत में हमारे पास गौ माता को खिलाने के लिए चारा तक नहीं था, लेकिन हमने जब ठान लिया है कि हम गौ माता की सेवा करेंगे और इन्हें बचाएंगे, हर हाल में बचाएंगे, चाहे हमारे ऊपर कैसी भी विपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए। ये अभी अंग्रेजी 9 वर्ष बदला है, हमारे इरादे, हमारा हौसला नहीं बदला है। क्योंकि हमारा एक ही संकल्प है कि गोवंश को बचाना, हमारे राष्ट्र को बचाना, हमारे सनातन धर्म को बचाना। इसी मुहिम पर हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और जीत तोड़कर जो काम कर रही हैं वो आप सबके सामने हैं। हमें आपको बार बार बताने की लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इतना हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इस कड़ाके की ठंड में जो हमारी टीम काम कर रही है, मेहनत कर रही है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा सहयोग नहीं देंगे, तो ये काम नहीं चल सकता साथियों। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारी टीम काम कर रही है, जो हमारा हौसला है, आप लोग ही हैं। आपकी हौसले से ही जो हमारी टीम है दिन रात मेहनत कर रही है और जो जी जान लगा कर इनके लिए सेवा कर रही हैं। कहीं कहीं लोगों से हमें लड़ना भी पड़ता है, कहीं मार भी खानी पड़ती है गौ माता को बचाने के लिए, फिर भी हम पीछे नहीं हटते। क्योंकि हमारा जो मकसद है कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारी गौ माता जो इतनी विपदा में है, वर्तमान समय में सबसे कोई दुखी है इस धरती पर, तो हमारी पूज्य गौ माता है। और इन पर आए दिन इतना अत्याचार बढ़ रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी से कब तक भागेंगे साथियों? हमारी गौ माता को न्याय कब मिलेगा? आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, आने वाले समय में ऐसा हाल होगा हमारा। जब तक गौवंश है इस धरती पर, तब तक हम सुरक्षित हैं। जब गौ माता ही नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बुरी स्थिति होगी हमारी। जो कल हमने आपको एक छोटी सी गौ माता, जो उनके मालिक ने इस तरह बाहर फेंक दिया था और उनकी माँ पास में तड़प रही थी, लोगों से उम्मीद कर रही थी, अपने बच्चे की भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चे को भी कोई न्याय दो, इन्हें कोई हॉस्पिटल ले जाओ। क्योंकि ये बेजुबान जीव हैं, बोल नहीं सकती, लेकिन इन गौ माता की आंखों से आंसू टपक रहे थे और अपना बच्चा दोनों पैर कटे हुए पास में तड़प रहा था। क्या घटना घटी उस माँ पर, कभी आपने विचार किया है? हमारे भी परिवार हैं, तो इनका भी बच्चा है, गौ माता का भी, इनकी भी वो माँ है, तो माँ पर क्या बीतती है आप सबको पता है, लेकिन आप पास से गुजर जाते हो। अगर आप एक्सीडेंट कर दिया है, आपने गलती हो गई है, तो कम से कम इस बच्चे को आप रेस्क्यू करते, हॉस्पिटल भिजवाते, तो हम समझते कि इंसानियत है, गलती हो जाती है। लेकिन आप इस तरह से इनको मार कर अपने घर पर सुकून से कैसे आप अपने घर पर सुकून से कैसे बैठ सकते हो? एक तरफ आपने किसी का घर उजाड़ दिया है, उनकी माँ वहाँ पर दर्द से रो रही है, और दूसरी तरफ आप खुशियाँ कैसे मना सकते हो? और लोग बोल रहे हैं 9 वर्ष हैं, क्या 9 वर्ष में आपने क्या कर दिया? देखिए हमारी टीम किस तरह से इस छोटे से बच्चे को कहाँ से कितनी दूरी तक पैदल लेकर आई, क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। जहाँ पर गौ माता को थोड़ी देर हम नहीं पहुँचते तो आवारा कुत्ते इन्हें जिंदा काट देते। इतनी भयानक स्थिति में था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी दूरी हमने पैदल तय की थी। हमारा जो काम है वो आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आप धरातल पर कीजिए काम, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में जो गौ माता टीम सेवा कर रही है, ऐसा कोई भी आज तक नहीं की होगी। और दूर दूर तक हमने जो किया है वो धरातल पर किया है। हमें दिखाने का शौक़ नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
और हमारे पास कोई सहारा नहीं है। एक ही सहारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन भाइयों तक हमारा आवाज़ पहुँचे, और आवाज़ पहुँचाने का एक ही माध्यम है कि वीडियो बनाएं। जो अश्विनी जी उपाध्याय में हमें सुझाव दिया था और उन्होंने कहा है कि आप संघर्ष कीजिए, तो